गीता का परिचय कृष्ण मन के परिचय से शुरू करते हैं। विषाद योग यानी फ्रस्ट्रेशन। विषाद योग के मुख्य 3 अंश हैं। पहला अंश में कृष्ण बताते हैं कि फ्रस्ट्रेशन क्या है, उसके परिणाम क्या है, कैसा होता है फ्रस्ट्रेशन। दूसरा, फ्रस्ट्रेशन के कारण ये जो कौरव पांडवों की जो सेना है, कृष्ण कहते हैं ये कारण है फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का। दूसरा, अब इस फ्रस्ट्रेशन को समझने के साधन, फिर उसके बाद उसको कैसे दूर किया जाए, उसके उपाय। तो गीता की शुरुआत पहले अध्याय में हमारे भीतर के दुनिया के लिए शुरुआत होती है। और ये भीतर की दुनिया कृष्ण हमें बाहर की दुनिया यानी कौरव पांडवों की गाथा से हमारे लाइव से समझाती है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल साथ में। विषाद का अर्थ होता है फ्रस्ट्रेशन, लेकिन योग का अर्थ होता है फैसिनेशन, उत्सव, विषाद के विपरीत। तो जब हम कहते हैं विषाद योग, एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। गीता के टीकाकारों ने इस पर कोई टीका नहीं की है, लेकिन इसका बहुत ही वैज्ञानिक गहराई है इसमें कि विषाद और उत्सव, फ्रस्ट्रेशन और फैसिनेशन साथ में कैसे हो सकता है। और इसका अगर हम लिटरल मीनिंग ले तो फ्रस्ट्रेशन, विषाद, वो योग कैसे हो सकता है। तो गीता एक जर्नी है, एक यात्रा है भीतर के जगत की, जो शुरू होती है विषाद से और समाप्त होती है उत्सव से। सो विषाद योग एंड द एंटायर मैसेज ऑफ द गीता, the science of the Gita is a journey from frustration to fascination. ये अर्थ है विषाद योग का। मन का परिचय देते हुए कृष्ण कहते हैं हमारा जो जीवन है वो पदार्थ और ऊर्जा का खेल है, यानी इट्स अ प्ले ऑफ द मैटर एंड द एनर्जी, लाइफ एनर्जी। इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो 3 तत्वों में है। एक है तन, हमारा शरीर। दूसरी है ऊर्जा, चेतना, चैतन्य से आया हुआ स्रोत, लाइफ एनर्जी, लिमिटेड बाय बॉडी। और इन दोनों के बीच में है हमारा मन, द माइंड। ओरिजिनल में, नैसर्गिकता में हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो ऊर्जा पूर्ण नहीं है, वो डिपेंडेंट है, वो रिलेटिव है, उसकी अपनी कोई ऊर्जा नहीं है। तो ये ऊर्जा लेता है चेतना से, चैतन्य से, लाइफ एनर्जी से ये ऊर्जा लेता है। अब इसका रोल एक चांद की तरह है और इसका संबंध जो चेतना है हमारी, उसके साथ सूर्य की तरह है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है, सूर्य की खुद की ऊर्जा है। चंद्र की अपनी कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, अपनी कोई ऊर्जा नहीं है, वो ऊर्जा लेता है सूर्य से ही।
लेकिन उसका जो प्रतिफलन करता है वो सूर्य के विरुद्ध है। सूर्य हार्श है, चंद्रमा सॉफ्ट है। तो चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता, वैसा ही हमारे मन का भी स्वभाव है। जो ओरिजिनल स्वभाव है उसके नियम के अनुसार मन को हमारी चेतना से, हमारे लाइफ एनर्जी से ऊर्जा लेकर चंद्रमा की तरह हमारे जीवन को शीतल बनाना है, शांत बनाना है, प्रशांत बनाना है। यानी हमारा प्रशांत यानी हमारे जीवन का रोया रोया एक एक कण, हमारा एक एक सेल हैप्पीनेस और जॉय से भर देना है। ये मन का स्वभाव और उसका गुण है ओरिजिनलिटी में। लेकिन हमारा जो जीवन है इसके विपरीत है। हमारा जो मन है वो स्वस्थ भी नहीं है और सृजनात्मक भी नहीं है, स्ट्रांग भी नहीं है, पोटेंशियल भी नहीं। हमारा मन पूरी तरह रुग्ण है और इसी का कारण है कि हमारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त है। हमारे सभी समस्याओं का रूट काज है द इलनेस ऑफ माइंड, मन की रुग्णता। गीता का जो परिचय है कृष्ण उसके रुग्णता से देते हैं, फ्रस्ट्रेशन से देते हैं। होना तो चाहिए था कि सुस्थता से दे, मन के जो संभावनाएं हैं, उसकी जो सृजनात्मक शक्ति है उससे दे, लेकिन कृष्ण उसका परिचय उसके रुग्णता से देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह हम जीवन में बड़े हुए, जिस तरह के समाज में हम रहते हैं, जिस तरह का नॉलेज हम लेते हैं, जो हमारी समझ बनी है, जो हमारी पर्सनालिटी बनी है, उसमें हमको पॉजिटिव क्या है पता नहीं है, ब्लिस क्या है पता नहीं, आनंद क्या है पता नहीं, सुख क्या है पता नहीं। तो पॉजिटिव का कुछ परिचय ही नहीं है हमारे भीतर। तो अगर हम पॉजिटिव से बताएंगे तो कोई समझेगा नहीं, वो बाउंस हो जाएगा। हमारा जीवन पूरा नेगेटिव से भरा है, तो हम नेगेटिव को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और उसको बड़ी सरलता से उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना हमारे पर्सनालिटी को, हमारे लाइफस्टाइल को सूट होता है। ये गहन वैज्ञानिक तत्व है कृष्ण के ज्ञान में, जहां पर कृष्ण हमें परिचय करा रहे हैं नेगेटिव से। जैसे हेल्थ है, हेल्थ क्या है इसकी ऊपर ऊपर की समझ है हमारे भीतर, लेकिन हेल्थ क्या है इसकी समझ हम जब ही बना सकते हैं जब हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तभी हमको हेल्थ का इम्पोर्टेंस मालूम होता। जब हमारा सर दुख रहा है तब हमें पता चलता कि सर नाम की कोई चीज है। जब हम सुख में रहते हैं, स्वाद में रहते हैं, सक्सेस में रहते हैं, तब हमें फ्रस्ट्रेशन का पता ही नहीं चलता, यानी मन का पता ही नहीं चलता। मन का पता हमें जब चलता है मेंटल वेलनेस का, जब हम फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, प्रॉब्लम्स में आते हैं। स्वतंत्रता का हमको कोई परिचय नहीं है ना, उसका वैल्यू नहीं है। स्वतंत्रता हमें तब समझ में आती है जब हम जेल में जाते हैं। इसलिए हमें लाइफ का जो पॉजिटिव फैक्टर है, जो लाइफ की जो पॉसिबिलिटीज है, लाइफ की जो सृजनात्मकता है, हमारे जीवन की जो संभावनाएं हैं, उसके प्रति हमको कुछ परिचय ही नहीं है। जितना भी हमारा लाइफस्टाइल है नेगेटिव से शुरू होता है, नेगेटिव से एंड होता है। तो इसलिए नेगेटिव का जो भी हम नेगेटिव के द्वारा समझाएंगे तो बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने एक अथक वैज्ञानिक प्रयास व्यक्ति के साथ किया है, व्यक्ति को भीतर का जगत समझाने का किया है, जो कि पृथ्वी पर ऐसी वैज्ञानिकता कहीं भी देखने को नहीं मिलती। हमारा मन जो गंगोत्री की
तरह शुद्ध है, लेकिन उसी तरह कचरे से भर गया है, उसी तरह पॉल्यूट हुआ है जिस तरह गंगा पॉल्यूट हुई है। और हमारे ये पॉल्यूशन का जो कारण है मन के, उसकी विकृतियां हैं, उसके परिणाम हैं। अब वही परिणाम हम भोग रहे हैं। हमारे मन की जो रुग्णता है, वो रुग्णता है हमारे इन सीजन डिजायर्स, कामना वासना जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्रोध, एंगर, घृणा, हेट, हिंसा, वायलेंस, प्रतिशोध की भावना, रिवेंज, ईर्ष्या, जलन, जेलस। अब ये सब जो नेगेटिव है हमारे माइंड में, उससे हमारा मन दूषित हुआ है और हमारा जीवन का जो प्रतिफलन है पूरा, इसका ही इस नेगेटिव का प्रतिफलन है। जो गंगा, पवित्र गंगा की तरह हमारे मन को बहना चाहिए था उसके ओरिजिनल स्वभाव में, वो एक अब तालाब बन गया है। और उस तालाब में ये कूड़ा कचरा है, और ये कूड़े कचरे से एक बदबू आ रही है। हमारा पूरा जीवन इस बदबू का प्रतिफलन है। तो कृष्ण कहते हैं जब तक ये कूड़ा कचरा साफ नहीं करेंगे तो जीवन का जो नेचुरल हमारा जो स्वभाव है, जो कि बाहर हमें सक्सेस चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए और भीतर शांति चाहिए, मन के इस तालाब से ये जो कूड़ा कचरा है, जब तक हम निकालते नहीं तब तक ये हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। अब गौर करने वाली बात यह है कि कृष्ण कहते हैं ये जो कूड़ा कचरा है, जिससे हमारा मन गंगा की जगह एक तालाब बन चुका है, ये कूड़ा कचरा है कौरव और पांडव। अब यहां थोड़ा दिमाग पर जोर देने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे संस्कार, हमारी धारणाओं के विरुद्ध है। क्योंकि हमने आज तक धारणा बनाई है कि पांडव अच्छे हैं, कौरव बुरे हैं। नहीं, कृष्ण कहते हैं कोई भी दूध के धूले नहीं है, दो भी मन की रुग्णताई है। अब यहां से गीता की वैज्ञानिकता जो आज तक बाहर नहीं आई, उसे मैं उजागर कर रहा हूं। तो सब धारणाओं को छोड़कर इसको ग्रहण करना होगा, इसको समझना होगा, इसके ऊपर मंथन करनी होगी। अब ये क्या है कूड़ा कचरा मन का? ये पांडव और कौरव हमारे भीतर ये कैसे नरक बनाए हुए हैं, और इन पांडव कौरवों की युद्ध के वजह से हमारा जीवन कैसे नरक बना है, इस पर प्रकाश डालेंगे अगले पड़ाव में। नमस्कार।